बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल अल नाम की आयत नंबर 39 का तर्जमा, मगर जो लोग हमारी निशानियों को जुटलाते हैं वो बहरे और गूंगे हैं, तारीखियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है बिटकार देता है और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। सूरतुल अल नाम आयशा नंबर 27। मतलब यह है कि अगर तुम्हें तमाशा बनी का शौक नहीं है, बल्कि फिल वाकया ये मालूम करने के लिए निशानी देखना चाहते हो कि ये नबी जिस चीज की तरफ बुला रहा है वो अमर हक है या नहीं, तो आंखें खोल कर देखो, तुम्हारे गिरदो पेश हर तरफ निशानियां ही निशानियां फैली हुई हैं। जमीन के जानवरों और हवा के परिंदों की किसी एक नूह को लेकर उसकी जिंदगी पर गौर करो। किस तरह उसकी साख ठीक ठीक उसके मुनासिब हाल बनाई गई है, किस तरह उसकी जबलत में उसकी फितरी जरूरतों के ऐन मुताबिक कुत्ते वदियत की गई हैं, किस तरह उसकी रिज्क रसानी का इंतजाम हो रहा है, किस तरह उसकी एक तकदीर मुकर्रर है जिसके हदूद से वो ना आगे बढ़ सकती है ना पीछे हट सकती है, किस तरह उनमें से एक एक जानवर और एक एक छोटे से छोटा कीड़े की उसी मकाम पर जहाँ वो है खैरगिरी, निगरानी, हिफाजत और रहनुमाई की जा रही है। किस तरह उससे एक मुकर्रर स्कीम के मुताबिक काम लिया जा रहा है, किस तरह उसे एक ज़ाब्ता का पाबंद बनाकर रखा गया है और किस तरह उसकी पैदाइश, तनासिल और मौत का सिलसिला पूरी बाकायदगी के साथ चल रहा है। अगर खुदा के बेशुमार निशानियों में से सिर्फ इसी एक निशानी पर गौर करो तो तुम्हें मालूम हो जाएगा कि खुदा की तौहीद और उसकी सफात का जो तस्वर ये पैगंबर तुम्हारे सामने पेश कर रहा है और इस तस्वर के मुताबिक दुनिया जिंदगी बसर करने के लिए जिस रवैये की तरफ तुम्हें दावत दे रहा है वो ऐन हक है। लेकिन तुम लोग ना खुद अपनी आंखें खोल कर देखते हो, ना किसी समझाने वाले की बात सुनते हो, जहालत की तरीकियों में पड़े हुए हो और चाहते हो कि अजैब कुदरत के करिश्मे दिखाकर तुम्हारा दिल बलाया जाए। सूरतुल अल नाम आयशा नंबर 28। खुदा का भिटकाना यह है कि एक जहालत पसंद इंसान को आयात इलाही के मुताले की तफीक न बख्शी जाए और एक मतसब गैर हकीकत पसंद तालिब इल्म अगर आयात इलाही का मुशाहिदा करे भी तो हकीकत रसी के निशानात उसकी आंख से ओझल रहें और गलत फहमियों में उलझाने वाली चीजें उसे हक से दूर और दूर तक खींचती चली जाएं। बाखिलाफ उसके अल्लाह ताला की हिदायत यह है कि एक तालिब हक को इल्म के जरिए से फायदा उठाने की तफीक बख्शी जाए और अल्लाह की आयात में उसे हकीकत तक पहुंचने के निशानात मिलते चले जाएं। और इन तीनों कफीतों की बाकसरत मिसालें आए दिन हमारे सामने आती रहती हैं। बाकसरत इंसान ऐसे हैं जिनके सामने आफाक और अनफ्स में अल्लाह की बेशुमार निशानियां फैली हुई हैं, मगर वो जानवरों की तरह उन्हें देखते हैं और कोई सबक हासिल नहीं करते। और बहुत से इंसान ऐसे भी हैं जो हैवानात ज़ूलॉजी, नबातात बॉटनी, हयातात बायोलॉजी, अर्जियात गोयोलॉजी, फल्कियात एस्ट्रोलॉजी, उज़वियात फिजियोलॉजी, इल्म ताशी, एटमी और साइंस की दूसरी शाखों का मुताला करते हैं। तारीख, आसार कदीमा और अलूम इज्तिमा सोशल साइंस की तहकीक करते हैं और ऐसी ऐसी निशानियां उनके मुशाहदे में आती हैं जो कल्ब को ईमान से लबरेज कर दें, मगर क्योंकि वो मुताला का आगाजी तहस्सुब के साथ करते हैं और उनके पेश नज़र दुनिया और उनके फ़ायदे मुनाफे के सिवा कुछ नहीं होता, इसलिए उस मुशाहदे के दौरान में उनको सदाकत तक पहुंचने वाली कोई निशानी नहीं मिलती, बल्कि जो निशानी भी सामने आती है और उन्हें उल्टी तौहीयत, अलहाद, मादा परस्ती और नजरियात ही की तरफ खींच ले जाती है। उनके मुकाबले में ऐसे लोग भी नापैद नहीं हैं जो आंखें खोलकर उस कारगाह आलम को देखते हैं और उनका हाल ये है, बुजुर्गे दरख्ता सब्ज़ दर नज़ होशियार, वर्के दफरालिस्त मरफत गिरदगार।